जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ हम पाकिस्तान में रुपए-रुपए के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कर दे। लेकिन मज़े की बात ये है कि मुकेश अंबानी साहब जो हैं, वो अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। मतलब अफ्रीका में जाके पैसे लगा रहे हैं। इतना बड़ा नाम है मुकेश अंबानी, इतनी वेल्थ है मुकेश अंबानी की कि वो समझते हैं कि हमारे लिए जो मार्केट्स इम्पोर्टेंट हैं, वो अफ्रीकन मार्केट है। मुकेश अंबानी साहब, आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री जो कि एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, एनर्जी सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, पेट्रोकेमिकल में, नेचुरल रिसोर्सेज में, टेलीकम्युनिकेशन में। ठीक है जी, बड़े पैमाने पे काम करिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड ही इज अनदर नेम, एक सॉफ्ट पावर फॉर इंडिया। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बेहतर कोई शख्स हो सकता है जो अपने मुल्क के लोगों के लिए रोज़गार निकाले, जो अपने मुल्क की इज़्ज़त पूरी दुनिया में करवाए। उससे बेहतर और कौन शख्स हो सकता है कि जो अपने ही लोगों को रोज़गार दिलाए। अब जिसे वो कहते हैं ना, एयरटेल जो है वो एक इंडिया के अंदर एक हाउस होल्ड नेम है। ठीक है जी। और अब अफ्रीका के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा इसके टेलीकॉम के लैंडस्केप में वो जा रहे हैं, पहले भी मौजूद हैं। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये देखें, ये है वो वेल्थ। एक तरफ ये है, फिर दूसरी तरफ अदानी साहब को देखते हैं। उन्होंने सुना है कि 3.5 बिलियन डॉलर जो है वो इकट्ठा किया है। रेज़ करने से मुराद ये नहीं कि उन्होंने इधर-उधर से इकट्ठा किया, वो सारी बात है बिज़नेस कम्युनिटी से और बहुत सारी जगहों से इन्वेस्टर्स से लेते हैं। और अपने बिज़नेस सेक्टर्स जो हैं, एयरपोर्ट्स में, रियल एस्टेट में, डाटा सेंटर्स में लगाना चाहते हैं। हम जा रहे हैं सऊदी अरब, हम जा रहे हैं चीन, हम जा रहे हैं अमेरिका, हम जा रहे हैं यूरोप, पैसे दे दो, पैसे दे दो। देखो क्या किस्मत है साउथ एशिया की, इधर अगर इधर हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता, ठीक है, तो आज कराची के बिजनेसमैन ने इंडिया बैठा होना था और मुंबई के बिजनेसमैन ने इस्लामाबाद और कराची बैठे होना था। अब अदानी एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है जी, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त, इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ा नाम है। ठीक है जी। और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है एक अलहदा एक नाम है। ठीक है जी। बड़े पैमाने पे बड़े-बड़े पैसे लगा रहे हैं, बिलियनियर्स हैं। और जिसे आप कह लें कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये वो लोग हैं। पाकिस्तान तो हम सऊदी अरब को कहते हैं ना, पाकिस्तान में आके पैसा लगाओ, तो हमारे हाथ में बिज़नेसमैन नहीं आ रहा। इंडियन नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो समिट की थी, उन्होंने बुलाए सारे बिज़नेसमैन, आओ भाई, आओ वहाँ पे बैठो। आओ बिज़नेसमैन आए हैं फ़लाँ-फ़लाँ मुल्कों से। आओ बैठो, इनके साथ बात करो, इनके साथ एंगेज करो, ठीक है? और उन्होंने एंगेज करते थे वो। और उनके साथ और वहीं पे बैठ के तो अंबानी साहब ने छोड़ दी थी वैसे कि इंडिया जो है पता नहीं 48 के 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हो जाएगा 2047 तक। तो बहुत लोग परेशान हुए कि इस वक़्त तो अमेरिका भी 24 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। तो ये 40 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाह रहे हैं इतने, मतलब ये तो कोई स्टैटिस्टिक्स में नहीं आ रहा। लेकिन वो क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब के सामने थे और ऐसा बिज़नेसमैन है जिसने कामयाबियाँ ज़िंदगी में हासिल की हैं। तो जब आपने कामयाबियाँ ज़िंदगी में हासिल की हो ना, तो आप जो भी बोले लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे आज नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो जो भी कहते हैं इंडियंस को, इंडियंस कहते हैं ठीक है, सच ही कह रहे हो ना, सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। ठीक है जी। अब ये टेलीकॉम सेक्टर में घुस रहे हैं, ठीक है। पहले ही घुसे हुए थे लेकिन अफ्रीका में जाके घुस रहे हैं यार। अब आप इमेजिन करें कि कितनी बड़ी वर्थ 110 बिलियन डॉलर का रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दैट्स व्हाट आई रेड लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है। ठीक है जी। मतलब 110, वो रन करते हैं 110 बिलियन डॉलर के रिलायंस इंडस्ट्री को, जिसके मैंने बताया कि बहुत सारे सेक्टर्स में काम है। शुरू कब हुआ? 1966, जब उनके फादर जो थे, उन्होंने ये सारा कुछ शुरू किया। छोटे से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर थे। पाकिस्तान में भी 20-22 खानदान थे, लेकिन वो सारे आ गए पावर में, इलेक्शंस में, कानून को अपने हाथ में लिया, पॉलिटिशियंस को पैसे दिए, मज़े से अपनी चीज़ें हाथ में लीं। हमें तो खा गई करप्शन। पर समझ कभी-कभी ये नहीं आती, फिर सियासतदान आते हैं, वो करप्शन को इतना पॉलिटिसाइज़ करते हैं, इतना पॉलिटिसाइज़ करते हैं कि वो करप्शन के नाम पे ही
सारा टाइम लगा करते खुद कुछ नहीं है, बस ये कहते रहते हैं अगले ने करप्शन। हमें यही बड़ा दुख है। हम अगर करप्शन की बात करें तो वो करप्शन ये नहीं कि हो नहीं रही, क्वेश्चन ये है कि अगर करप्शन की बात करें तो सियासतदान उसका इतना मिसयूज करते हैं कि फिर वो कहते हैं कि फौज हमारी मदद करे, जैसे इमरान खान साहब है, फौज हमारी मदद करे और हम सारे सियासतदानों को मैं अंदर कर दूं क्योंकि ये करप्ट। ठीक है जी। अब वो जो जियो है, जियो कहा जाता है कि उसके कुछ तकरीबन 500 मिलियन के करीब, 450 500 पौने 500 मिलियन के करीब उसके सब्सक्राइबर हैं। ठीक है ना जी। और अब वो ग्रीन एनर्जी में जा रहे हैं। तो हमें वो देखें, मैं जो मेरा पॉइंट जो था वो ये कि वो अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में तो कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों करें वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट, क्या है यहाँ पे? क्यों, मतलब आपको पता है यहाँ पे वो कौन आए थे, कोई बिजनेसमैन आए थे इंडिया से पाकिस्तान, मुझे उनका नाम भूल गया, जिंदल साहब के पता नहीं कौन आए थे। वो नरेंद्र अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ से मिलने चले गए मरी, और हमने ये कह दिया लो जी जिंदल बगैर वीजे के पाकिस्तान आ गया, और बगैर वीजे के नवाज शरीफ को मिलने मरी चला गया। पाकिस्तान तो गया, एक जिंदल गया, मोदी ये करना चाहता है, इमरान खान ने कहा जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है, मतलब इस तरह के नारे लगने शुरू हो गए। हमने पकड़ के, पॉलिटिक्स ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। और उससे पहले जो ऐसे जनरल्स हमारे जो रात को ड्राइंग रूम में बैठ के अपने बोर्ड के ऊपर प्लान बनाते थे, एक अब प्लान अवाम बनाती है, एक प्लान वो बनाते हैं। जारी बात है वो बंद कमरे में बनता है, वो कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो जनरल शुजा पाशा बनाता है, वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम बनाता है, वो और जनरल बनाते हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को लॉन्च किया। तब तो हम इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं रखते थे आज से 15-20 साल पहले कि ये क्या हो रहा है। छोटे थे, बच्चे थे, समझ नहीं आ रही थी। जब पढ़ना शुरू किया, चीज़ों को समझना शुरू किया, अवेयरनेस मिली, हमने कहा यार ये तो फ्रॉड हो गया सारा, ये तो फ्रॉड हो गया बहुत बड़ा। हम उसी फ्रॉड को जो है ना, उसी को रो रहे हैं, हम उसी फ्रॉड को रो रहे हैं कि पायजान आवे को साढ़ना की हो गया, साढ़े नाल की हो गया, साढ़ना ज्यादती हो गई। वो जो है उन्होंने कहा यार कि ये चले जाए लगे फिर दे। ठीक है जी। मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस को लेके अफ्रीका पहुंच गया है, घाना के अंदर। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा को 5G ब्रॉडबैंड, यानी कि इंडिया 5G गाना में लगा रहा है, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चल रहा। मैं अभी थोड़ी देर पहले, ट्रस्ट मी, थोड़ी देर पहले, जस्ट अ फ्यू मिनट्स अगो, मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ, मेरे घर में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो एक वो फाइबर ऑप्टिक है, और मैं किसी बंदे से बात नहीं कर पाया। देन आई हैड टू यूज माई ओन, ये मुझे लैंडलाइन इस्तेमाल करना पड़ा टू टॉक, बिकॉज मैं वाईफाई से बात ही नहीं कर सकता। मतलब दुख की बात, मुझे दुख होता है इन चीज़ों से कि हम पैसे भी दे रहे हैं लेकिन बात नहीं कर सकते आप। 5G गाना अफ्रीका में तो जाएगा, इंडिया लेके जा रहा है, ठीक है जी, लेकिन पाकिस्तान में 5G क्या, पाकिस्तान में 4G भी नहीं चलेगा। कैपिटल पे बैठा हूं मैं, कैपिटल में भी अगर 4G नहीं चल रहा तो मेरे पेंट तो चलता ही नहीं है, उधर तो कुछ और ही चलता है। मैं क्या कहूँ अब आप, उधर तो कुछ और ही चलता है। ठीक है जी, उधर ये नहीं चलता, उधर कुछ और ही चलेगा, मेरे पिंड में कुछ और ही चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये है। मैं तो हैरान हूं कि मैं अब गांव वाले लोगों को क्या दूं जब इस्लामाबाद के अंदर हम 4G इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये जो रिलायंस NGIC पार्टनरशिप है उधर, ये किस लिए है? टू काउंटर चाइना। एक इंडिया अपना प्लेयर इस्तेमाल कर रहा है, एवं नहीं। अमेरिका से सारे बिजनेसमैन अंबानी के बेटे की शादी पे आते हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस बिजनेसमैन के अंदर जान है। मैं एक पाकिस्तान के बिजनेसमैन को मिला, उसका बहुत बड़ा चेन है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, बहुत बड़ी चेन है पूरे पाकिस्तान के अंदर। कहते यार देखो, वो जमनागढ़ आई थिंक जहाँ पे इन्होंने ये शादी की अंबानी साहब ने, कहता देखो वो बहावलपुर से जो जहाज़ है वो नीचे होने शुरू हो गए, मतलब सारी बात है परवाज़ नीचे होनी शुरू हो गई और वो उतर गए वहाँ, वो इधर नहीं आए। मतलब भाई इधर क्या आएगा? क्वेश्चन यही है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पे दुनिया आबाद है,
उधर मुकेश अंबानी बैठा है, उधर टाटा आके बैठा है, उधर जो है वो तमाम अमेरिकन जो मेटा के चीफ आए हुए हैं वहाँ पे, वो क्या नाम है उसका, टेस्ला वाला है, वहाँ पे सारे आके बैठे हुए हैं। मतलब बुला लिया उसने, वहाँ हिलरी क्लिंटन भी आई है, वहाँ पे सब अमेरिकन पॉलिटिशियन भी आएंगे। कौन नहीं आएगा भाई वहाँ पे, कौन नहीं आएगा। ठीक है जी। सो ये आप देखें कि रिलायंस ये जो पार्टनरशिप है, कहते हैं चाइना को काउंटर करना है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि अमेरिका को भारत की जरूरत है इन अफ्रीका टू काउंटर चाइना। अब जो अंबानी साहब की जो रिलायंस की एक आगे से सब्सिडरी है जिसको बोलते हैं रेडिसिस कॉरपोरेशन, वो सारे इसेंशियल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें स्मार्टफोन गाना की इस कंपनी को देगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें, अब वो इस साल के आखिर तक ये सारा कुछ करना चाहते हैं। ब्रॉडबैंड, यानी कि इंडिया इस काबिल है कि वो 5G इंटरनेट उधर भी देगा, क्या नाम है उसका, ठीक है जी, अफ्रीका में और इंडिया में भी चला रहा है। और हम यहाँ पे 4G भी हमें नसीब नहीं है, बल्कि हमारी तो अपनी जो फाइबर ऑप्टिक है वो भी नहीं पूरी टुरती, क्योंकि हमारे मोबाइलों में पता नहीं क्या है, या सर्विस नहीं है, या हमारे मोबाइल ख़राब हैं, या ये क्या चीज़ें हैं, या इन्होंने कोई बग छोड़े हुए हैं, क्या करते हैं हमें कुछ समझ नहीं है। अब ये देखें इंडिया को कितना ग्लोबल एक्सपोजर है, हमारी तो वो क्या उसे बोलते हैं, ठीक है जी, हमारे लोग तो डरते हैं। अब अफ्रीका में कैसे इंडिया का नाम ना होगा, कैसे इंडिया का नाम ना होगा। अंबानी है वो डिफेंस सेक्टर में पैसा लगा रहा है, ठीक है जी, वो वहाँ पे पैसा लगा रहा है धड़ाधड़। बिजनेस जिधर उनको कहा जाता है कि इधर भाई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम्हारे पास कैश है, तुम्हारे पास लोग हैं। आजकल पता है हमारे मुल्क के अंदर हमारा वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि हमारी कैपेसिटी नहीं है स्टेट की कि हम दुनिया के इन्वेस्टर्स के साथ मिलके पेपर वर्क ही कर सकें। हमें प्राइवेट सेक्टर में एक्सपर्ट्स लोग चाहिए जो उन लोगों से मिले। सो हमारे ड्राइंग बोर्ड में चीज़ें तैयार नहीं हैं सर, ये है प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम, ये है चीज़ें। सो इस चीज़ को हमें समझना है, ये चीज़ हमें समझ नहीं आती। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि ये जैसे कहेंगे ना कि ये कैसे चीज़ें बेहतर होंगी हमारे लिए और हम कब कर पाएंगे, या कि हम सिर्फ कहानियाँ सुनाएंगे। मुझे तो लगता है ये सिर्फ कहानियों की बात है। अच्छी कहानियाँ सुनाओ सुबह दोपहर शाम अपने लोगों को, एंड देन कहो कि साढ़े नाल ज़्यादती हो गई है, हमें इस मुल्क ने पीछे छोड़ दिया, हमारा इस मुल्क ने ये कर दिया। हम मतलब सारा टाइम यही कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। एक तरफ वो जिसे कहते हैं ना अंबानी लगा कल्ले ही सिंगल हैंडेडली, स्टेट की पूरी सपोर्ट है उनको, पूरी तगड़ी सपोर्ट है। एवं नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर्स भाई लग रहे वहाँ पे, एवं नहीं लग रहे वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। और ये अफ्रीका में एवं नहीं वो जा रहे, उनको पता है कि अफ्रीका में क्या है। इतनी बड़ी मार्केट है यार, मैंने पाकिस्तानियों को, मैं अफ्रीका गया हूँ साउथ अफ्रीका, ट्रस्ट मी वहाँ पे मैं पाकिस्तानियों को सुनता था, वो कहते थे सर जी रोज़ हमले होते हैं, काले आते हैं ले जाते हैं वो लेते हैं, जो मैंने वो सुने हैं वहाँ पे, ये ले जाते हैं वो ले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, मैं क्या छोड़ दो यार पाकिस्तान चले जाओ, कहता नहीं सर पाकिस्तान नहीं जाना बहुत पैसा है। मैंने कहा कमाल है यार, पाकिस्तान नहीं जाना बहुत पैसा है। आई मेट एट समवन एट द एयरपोर्ट इन प्रिटोरिया, एक पाकिस्तानी को मिला मैं जो आगे किसी अफ्रीका के पता नहीं कौन से मुल्क से आया था, जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी नहीं जाती थी, और वो पता नहीं मोज़म्बिक तो नहीं कोई और ही मुल्क था वो, बिल्कुल साथ ही साउथ अफ्रीका के लगता था। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे आते हैं पहले, फिर यहाँ से हम फ़्लाइट लेते हैं, तो फिर दुबई और कतर और इधर-उधर जाते हैं, फिर वहाँ से पाकिस्तान जाते हैं। तो मैंने कहा वहाँ क्यों रह रहे हो? कहता सर वहाँ पे बड़ी अच्छी मार्केट है, प्रॉफ़िट बहुत है। मैंने कहा खौफ़ कितना? कहता खौफ़ भी बड़ा है। मैंने कहा यार ये तो कमाल चीज़ है कि लोग खौफ़ में रहना चाहते हैं।
ठीक है। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि यार आप ना वो किसी वो साउथ अफ्रीकन या किसी एम्बेसडर को कहो कि डायरेक्ट फ़्लाइट चला दें। तो उसने कहा कितने परसेंट लोग जो हैं वो लीगल हैं? मुझे ये बताएं, एम्बेसडर ने कहा। उन्होंने कहा जी लीगल तो बड़े कम हैं, सारे इल्लीगल हैं। तो कहता है हम किसके लिए फ़्लाइट चलाएँ? आवाम तो बड़ी है लेकिन सारी इल्लीगल पहुंची हुई है वहाँ पे। तो मुझे ऑब्वियसली एक आई डिडंट नो ऑफ द फैक्ट कि ये क्या-क्या स्टोरीज़ होती हैं वहाँ पे, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे मुल्कों में चले जाते हैं वहाँ पे, एक अफ्रीका के मुल्क चले गए, वहाँ से डंकियाँ लगा लगो के साउथ अफ्रीका पहुँच गए। सो आपने साउथ अफ्रीका कैसे पहुँचना है? मैं जब साउथ अफ्रीका गया था मुझे बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है किसी फॉरेन डायस्पोरा का, तो वो इंडियंस का है यहाँ पे, ठीक है? सो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है जहाँ पे वो जाते हैं, काम करते हैं और आपको पता है इंडियन डायस्पोरा इज़ इंडियाज़ सॉफ्ट पावर। जिसके ऊपर बेसिकली जब आपको पता है मैं डॉक्टर जयशंकर के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर जयशंकर जब न्यूयॉर्क में थे, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एट दैट टाइम वाज़ द चीफ मिनिस्टर। तो नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे गए तो मुकेश अंबानी ने वहाँ पे डियास्पोरा को बुला उसने अंबानी कह रहा हूँ, जयशंकर ने डियास्पोरा को बुला लिया और खिताब कराया। फिर ये सीएम ही थे और ये पहुँच गए चाइना, वहाँ पे भी इन्होंने नरेंद्र मोदी ने अपने इंडियंस को बुला लिया। और वहाँ पे वो फिर वहाँ से उनको पता चला यार ये तो बड़ा सियाना बंदा है, हमारे लिए बड़ा काम कर रहा है। इट्स सो नाइस जेंटलमैन, गुड गुड ग्रेट ग्रेट, मतलब ये चीज़ें हुई। एंड देन उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने जो पावर ऑफ इंडियन डियास्पोरा थी वो एक्सप्लोर की और एक्सप्लोर करके उसने क्या पाया ना एज जो चीज़ें हमें करनी चाहिए। सो ये चीज़ें हैं जिसके हमें आई विश कि हम फ़ोकस कर सकें, हम ध्यान दे सकें कि अंबानी अपना 5G लेके जा रहा है उठा के सारे जो है ना वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है? और हम यहाँ पे जो है वो ढूँढते रहेंगे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, इंडिया दे नाल पैसे सही नहीं उन्हां दे नाल, कारोबार नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इंतज़ार करते रहेंगे हम। अब कौन-सा ऐसा मुल्क होगा अफ्रीका के अंदर जहाँ पे इंडियंस पैसा नहीं लगाएँगे? इंडिया चाइना कॉम्पिटिशन अफ्रीका के अंदर है, ऐवें नहीं इंडिया बात करता ग्लोबल साउथ की। हमारे लोगों को तो अच्छा नहीं ना अभी लगता ग्लोबल साउथ, लेकिन ये फैक्ट है, मैं बोलूँ ना बोलूँ, मैं करूँ ना करूँ, मैं डिस्कस करूँ ना, मैं ये एंगल सामने ना लेके आऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ों से? रियलिटी इज़ रियलिटी, दिस इज़ ओपन सीक्रेट, ये कोई मैं तो नहीं अंबानी साहब को मशवरे दे रहा जाके ऐसे करो। भाई उन्होंने इतना बड़ा काम किया हुआ है, ठीक है? थैंक्स टू अफ्रीका, अफ्रीका अब 5G होगा। इत्थे 2G चल रहा है हमारे पास। कश्मीर और गिलगित में ऑलरेडी 2G दे रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि उधर कोई इनकलाब ना आ जाए और बाकी मुल्क में है 4G है लेकिन वो जो 4G है वो भी 2.5G चलता है मेरे ख़्याल से। वो भी कोई चलता-चुलता कोई नहीं है। लेट्स सी क्या होता है इसमें, ये क्या चीज़ें चलती हैं। लेकिन वही बात है ना, क्वेश्चन ये है कि ये अंबानी साहब जो है, ये बॉर्डर खुले होते, दोस्तियाँ होती हैं, चीज़ें होती, तो ये हमने इंडियंस को कहना था, उन्होंने आके 5-5 पैसे लाने सारे थे। अब हम उनको क्या कहें यार आके पैसे लगाओ, ना लगाओ, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब वो क्यों पैसे लगाएँगे भाई यहाँ पे आके आपके पास? क्या है आपके पास? आपने प्राइवेट सेक्टर को डराया हुआ है, प्राइवेट सेक्टर की मजाल ही क्या है? प्राइवेट सेक्टर की मजाल ही क्या है? ठीक है जी, कि वो डरता रहता है, खामोश रहता है, बोलता ही नहीं है, सिर्फ़ हुकूमत से फ़ायदे लेता रहता है। इंडिया के प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा हो गया कि अब इंडिया जो है, उसने प्राइवेट सेक्टर को आगे लगाया हुआ है। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ असां खुआया, पियाया, रजाया, अब इन्वेस्ट करो, चलो इधर आओ। अब अंबानी साहब एंड अदर्स एंड ऑल दीज़ गाइज़ दे आर पुटिंग मनी, लॉट ऑफ मनी जहाँ-जहाँ पे उनको कहा जाता है। ये होता है ना चीज़ें। आई विश कि चीज़ें बेहतर हों हमारे मुल्क के अंदर भी और हालात बेहतर हों। हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये नहीं कि ख़राब ही रहेंगे हमेशा। ये एंगलिंग को समझ, थोड़ी-सी नेशनलिज़्म चाहिए, कौमियत चाहिए, अपने लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कहीं से डूबे हुए हैं, काम हो रहा है, लेकिन जिस स्पेस से हमारी आबादी बढ़ रही है ना, उतना काम नहीं हो रहा। जिस स्पेस से हमारी आबादी बढ़ रही है, उतना काम नहीं हो रहा भाइयों, वो काम होना चाहिए, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी। लेट्स सी।